हेलो दोस्तों। लक्ष्मी के आज के एपिसोड में आपने देखा कि एपिसोड की शुरुआत दादी समाचार में देखती है कि कैसे लक्ष्मी ने बसेरा हॉस्टल में महिलाओं के अंगों की तस्करी का पर्दाफाश किया है और तस्करों को गिरफ्तार करवाया है। दादी ये खबर करण को दिखाती है और लक्ष्मी को वापस लाने के लिए कहती है। वह कहती है कि लक्ष्मी के बिना उनका जीवन कुछ भी नहीं है। भवानी उनकी बातचीत सुन लेती है। भवानी करण को याद दिलाती है कि लक्ष्मी के आने के बाद से उनका जीवन कैसे बर्बाद हो गया है और कहती है कि बरखा इस हालत में लक्ष्मी की वजह से है। दादी करण से कहती है कि भवानी जो कह रही है वह गलत है। लक्ष्मी का पता लगाने के लिए कहती है। करण मना कर देता है और इस पर बात करने के लिए मना करता है। करण कहता है कि लक्ष्मी के ठीक होने के बाद वे दिल्ली से चले जाएंगे। दादी के ठीक होने के बाद वह दिल्ली से चले जाएंगे। लक्ष्मी द्वारा अंग तस्करों से बचाई गई महिलाएं लक्ष्मी को बचाने के लिए धन्यवाद देती हैं। बाद में वे वहां से चली जाती है। लक्ष्मी को अपने दरवाजे के ठीक बाहर एक उपहार दिखाई देता है। वह उसे खोलती है। उसमें हेडफोन लगा हुआ एक वॉकमैन दिखता है। लक्ष्मी को उसमें एक नोट मिलता है जिसमें उसे इसे चलाने के लिए कहा गया है। लक्ष्मी हेडफोन लगाती है और वॉकमैन चलाती है। वॉकमैन की आवाज़ सुनकर लक्ष्मी को चक्कर आने लगते हैं। वह बेहोश हो जाती है। एक आदमी आता है और लक्ष्मी को क्लोरोफॉर्म से बेहोश करके ले जाता है। वह आदमी लक्ष्मी को एक बक्से में बंद कर देता है। लक्ष्मी को होश आता है। वह बक्से से बाहर निकलती है और वह देखती है कि वह किसी गोदाम में है। लक्ष्मी को भागा देखकर वह आदमी उसके पास आता है। लक्ष्मी ढोल उसकी तरफ धकेलती है जिससे वह आदमी ज़मीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। लक्ष्मी पट्टी खोलकर उस आदमी का चेहरा देखने की कोशिश करती है लेकिन बत्ती चली जाती है और वह उसका चेहरा नहीं देख पाती। बत्ती जलने पर वह देखती है कि वैद भी भाग गया है। लक्ष्मी श्वेता के पास आती है और उसे बताती है कि कोई उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा है। श्वेता यह सब सुनकर लक्ष्मी से कहती है कि उन्हें पुलिस के पास जाना चाहिए। लक्ष्मी चुप रहती है। दादी और करण भगवान से प्रार्थना करने मंदिर आते हैं। लक्ष्मी भी मंदिर आती है। लक्ष्मी गिरने ही वाली होती है। करण उसे पकड़ लेता है। लक्ष्मी करण से पूछती है कि वह यहाँ क्या कर रहा है। करण लक्ष्मी से कहता है कि उसे यह तय करने का कोई अधिकार नहीं है कि दिल्ली कौन आएगा और इस पर बात ना करने के लिए कहता है। करण लक्ष्मी को याद दिलाता है कि वह कि उसने उसका परिवार छोड़ दिया है। वह अपने परिवार की देखभाल करने में सक्षम है। करण पर लक्ष्मी करण पर उसकी जाती ज़िंदगी में दखल देने के लिए मना करती है और वहाँ से चली जाती है। दादी करण से पूछती है कि वह किससे बात कर रहा था। करण कहता है कि किसी से नहीं और इस पर बात करने के लिए मना कर देता है। किसी से नहीं। रात में लक्ष्मी की सहेलियां उसके कमरे में आती है क्योंकि वह लक्ष्मी को धन्यवाद देने के लिए उसके कमरे में पार्टी देना चाहती हैं। तभी एक लड़का हॉस्टल में आता है। लक्ष्मी के कमरे के बाहर पेट्रोल डालता है और दरवाज़ा तोड़कर उसे आग लगा देता है। लड़कियां डर जाती हैं और कमरा छोड़ देती है। लक्ष्मी भी कमरे से बाहर निकलती है और वह लड़का उसे पकड़ लेता है। लक्ष्मी उसे बचाकर एक कमरे में चली जाती है। वह लड़का लक्ष्मी की आवाज़ सुनकर उसे ढूंढने लगता है। दिखाया जाता है कि लक्ष्मी श्वेता से कहती है कि पुलिस के पास जाने के बजाय बेहतर होगा कि हम इस लड़के को पकड़े जो उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा है। लक्ष्मी कहती है कि वह अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके एक कमरे में रख देगी और वह सोचेगा कि वह उस कमरे में है और वहाँ आ जाएगा। फिर हम उसे पकड़ लेंगे। लक्ष्मी हमलावर के चेहरे पर पट्टी बंदी फाड़ती है और देखती है कि वह करण है। अब आगे के एपिसोड में आप देखिए कि क्या लक्ष्मी करण के पास फिर से वापस चली जाएगी। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।